अवस्था कौन सी है? सही है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए किस महान ऋषि के अनुसार ना सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है जिसे परमाणु कहा जाता है? कणाद। सही है जी। अगला बताइएगा कि ऐसी कौन सी आपको भौतिक अवस्था अवस्था है जो तीनों भौतिक अवस्था में रहता है? वो तो जल। जल। सही है जी। बताइएगा खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? अनुसेप्टियम। सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सही, तत्व कहते हैं। अगला बताइएगा कि पृथ्वी पर लोहा का प्रतिशत कितना है? सही जी, 5%। अगला बताना है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोइजियर। सही है जी। अगला बताइएगा कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे कौन सा कहा जाता है? कौन सी अवस्था कहा जाता है? आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। ये आपको कौन सी अवस्था कहा जाती है? ठोस। आगे आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। द्रव। द्रव। सही है जी। बताइएगा कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन शब्द का उत्पत्ति आपको मिस्र के प्राचीन के किस शब्द से हुआ है? क्रीमिया। सही जी, कीमिया। क्रीमिया मत बोलिए। बताना है कि मनुष्य के सामान्य शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? कितना? 46। आगे 65। सही जी, 65%। बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जो किसी रासायनिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। आगे यौगिक। सही है जी। बताइएगा जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज। सही जी, मैग्नीज। बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? कार्बन है 0.3%। आगे 10%। 10% नेगेटिव। 18%। सही, 18%। बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? मेरे से ना। जी सर। न्यूट्रॉन का नाम चैडविक। सही, जेम्स चैडविक। बताइएगा पदार्थ की प्रकृति पर बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? आगे डाल्टन। सही है जी। बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? हाँ, तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? आगे सही जी, डी ब्रोगली। बताइएगा कि नाभिक, ये जो परमाणु के नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15। सही, 10⁻⁻15 मीटर्स। अगला बताइएगा द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? सही, प्रोटॉन की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सही जी, मिल्कन्स। अगला आप ही से बताइएगा कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस। सही है जी। अगला बताना है कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसके भारी घटक अवक्षेपित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसके भारी घटक अवक्षेपित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आगे नेगेटिव। अवक्षेपण नेगेटिव। सही, जिसे अवसादन कहा जाता है। अगला बताइएगा
कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 1.33। आगे सही 100 डिग्री सेल्सियस। अगला बताना है कि बताइएगा हमारे समान शरीर में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जी। आगे ये सब शादीशुदा आदमी बात कर सकता है कि देह गम के हो, देह गम के हो। सही है 10%। बताइएगा अभी तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? सही है जी। पदार्थ का चौथा अवस्था कौन सा है? पदार्थ का चौथा अवस्था ये है, ये बड़ा नाम है थोड़ा सा, छोटा नाम है। हाँ। आगे सही जी प्लाज्मा। बताइएगा एक विधि है जिसमें ठोस का मिश्रण सीधे आपको गैस में बदल जाता है? वो सीधे गैस में बदल जाता हाँ। है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ना, सब्लिमेशन होता है या इसी को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन नेगेटिव, उसी को बोलते हैं। पता लग रहा है कि आंशिक आसवन उसी को बोलते हैं। चल सही है, सही वही जी। अगला बताइएगा इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? आगे इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? आगे 46 नेगेटिव, 78.3। सही 78.3। अगला बताइएगा, बहुत गर्मी लगे हुआ है ना अजीत? अजीत थोड़ा इंस्पेक्टर बन जाए ना तो इन्वर्टर लगवा देगा। अब बंद में लगवा देना बाबा। हाँ बंद में तो लगवा ना दे इन्वर्ट। हाँ अगला बताइएगा लेकिन सूत जाएगा। कहाँ है क्वेश्चन जी? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जीवित मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आगे हम बता फिर ना, कैल्शियम। सही जी कैल्शियम। बताइएगा कपूर, सोडियम, न गंधक और नौसादर को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सही ऊर्ध्वपातन। अगला बताइएगा कि अशुद्धि डालने पर पदार्थ गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। गलती हो गया कि घट जाता है। अगला बताइएगा अभी तक कितने प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों को खोजा गया है? कितने तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं? 92 से 92 देगा, कहूँ 94 देगा, कहूँ 98 भी देगा। अगला बताइएगा कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सही जी मिश्रण कहा जाता है। बताइएगा अगला कि कौन कौन सा ऐसे भौतिक राशि है जिसमें परिवर्तन कर कर किसी भी पदार्थ की अवस्था बदला जा सकता है? कौन कौन सा ऐसा 2 भौतिक कारक है जिससे किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं? पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। हाँ, कौन कौन सा भौतिक अवस्था का प्रयोग करके? ताप और दाब। सही ताप और दाब। अगला बताइएगा कि एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन 62 डिग्री सेल्सियस। आगे 46 डिग्री सेल्सियस। सही है जी। अगला बताइएगा कि 1 मोल का मान कितना होता है? 1 मोल का सब तिवारी जब से याद करना पड़ेगा। आप नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत है। क्या आपको डिफेंस लाइन से आपका क्लोज है ना, तो जो बैठ के उधर उधर गप्पा मारते हैं ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जीएस पर जब इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। आपको एक सेक्टर बंद है, समझे ना, आपको डिफेंस बंद है तो ध्यान देना चाहिए। बोल भी नहीं सकते हैं। वही ना डिफेंस सेक्टर वही चलता है ना। आगे 6.022 का 23। सही है ना, 6.00 ना
टू थी 022 गुने 10 के पावर 23 सही है जी ना। इस पर ध्यान देना पड़ेगा, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। अगला बताइएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्कन ने किस विधि द्वारा किया था जी? तेल बूंद प्रयोग विधि सही है जी। अगला बताइएगा कि डाल्टन का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? इस पर आधारित है, द्रव्यमान पर है। सही, रासायनिक संयोजन। अगला बताइएगा कि बोर के योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सूत्र के रूप में है जी 2n²। 2n² सही है जी। बताइए कक्षा जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की संख्या क्या गो है? 7 सही है जी। बताइएगा कि परमाणु मॉडल सर्वप्रथम न किसने व्याख्या किया था, जिसमें बताया था कि परमाणु का जो भार है, द्रव्यमान है, एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है, जिसे आपको नाभिक कहा जाता है। सही, रदरफोर्ड। अगला बताना है कि तत्व या यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है? अणु। सही, अणु कहा जाता है। बताइएगा कि गोल्डस्टीन जो आपको प्रोटॉन का खोज किया था उसका द्रव्यमान कितना होता है? मन करने के बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 10 का पावर 23 ग्राम आगे -24 ग्राम। हाँ, ये गलत आदत है ना, अभी जाके सही बोले। याद सुधार कीजिए ना, याद रख कीजिए माइनस में है 1.672 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। अगला बताना है 24 ग्राम। हाँ 24 ग्राम, और के जी में हो जाएगा 27। तो -21 देता है केजी में काज नहीं कुछ है, सब वहाँ देखना पड़ेगा ना। बताइएगा लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो। हाँ न्यूट्रिनो का तो पाउली। सही, पाउली। बताइए किस वैज्ञानिक अनुसार परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन सही जी। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन है ना जी, कोई भी आवेश नहीं। सही, आवेशहीन होता है, सही है जी। अगला बताइएगा कि परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर 10। आगे 10 के पावर -14। 10 के पावर -14 नेगेटिव। 10 के पावर -15 नेगेटिव -10 है। गलती है, वो गलती है। जैसे बोलते हैं 10 के पावर -10 कुछ मीटर किलोमीटर मीटर। सही है, 10 के पावर -10 मीटर। अगला बताइएगा कि बताइएगा कि बताना गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो बताइए इसे क्या कहा जाता है? गर्म करने पर कोई भी ठोस जब द्रव में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? आगे संघनन नेगेटिव। ठोस पदार्थ जब गर्म होता है तो द्रव में बदलता हाँ। है, उसे क्वथनांक। क्वथनांक नेगेटिव। डिपोजिशन की हिंदी का हो गई हो ना आगे डिपोजिशन नेगेटिव देखूँ। वाष्पीकरण नेगेटिव। सही, द्रव्यमान कहा जाता है। अगला बताइएगा कि द्रव का वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? सही, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला बताइएगा कि एक द्रव है तो बताइएगा कि उसका ताप बढ़ने पर आपको वाष्पन क्रिया बढ़ेगा या घटेगा? सही जी, आपको गलती हो गया जी, बढ़ता है ना। आपको ताप जब पृष्ठ के आपको ना ताप बढ़ेगा ना तो वाष्पीकरण क्रिया बढ़ेगा। बताइएगा कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का हो जाता है 378। आगे वही ना CFC ना हो जाएगा आपको पास है। आगे सही जी 62। और निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलने से कौन सा मिश्रण का निर्माण होता है? और निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलने से कौन सा बताइएगा मिश्रण का निर्माण होता है? आगे विषमांगी सही है जी। बताइएगा किस महान ऋषि के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है? सही है जी। अगला बताइएगा हमारे पृथ्वी पर सिलिकॉन का प्रतिशत कितना है? आगे 27.72। सही 27.972। अगला बताइएगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? आगे सही जी परमाणु संख्या कहा जाता है। अगला बताइएगा कि रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने ना आपको सोने के पतली परत पर किस किरण के बौछार से नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? सही जी एक्स किरण, सॉरी एक्स किरण। आगे 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 रुइए, एक मिनट मत बोलिए। अल्फा किरण सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको उपकक्षा का नाम बताइएगा, कौन कौन से उपकक्षा? सही SPDF। गर्मी सहन कीजिए तब से मिलेगा। हाँ। ना तो देखिए लेकिन हो जाएगा, हाला कर रहा है, बैठ के हाला कर रहा हो तो होका हो हम रखने एक ठोक साला फूलेंद्रो इतना। बताइएगा गारो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? हाँ गारो जनजाति। हाँ नहीं अभी चल जल्दी ठीक है, उधर रहते थे, चल जल्दी हाईवे धरने तक। मेघालय आगे मिसल मेघालय सही है जी। बताइएगा केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा सही है जी। बताइएगा कि हरिजन शब्द का प्रयोग आदिवासियों के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? सही महात्मा गांधी। जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? इसको आदिवासियों का पितामह भी कहा जाता है। कुछ बोलिए आगे। सही ठक्कर बापा। बताइएगा कि टोडा जनजाति किस पर्वत पर निवास करते हैं? नीलगिरी पहाड़ी सही है जी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन भी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू नेगेटिव जौनसारी सही है जी। बताइएगा कि बोडो जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करते हैं? बोडो। आगे सही जी गारो पहाड़िया। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी सही जी खांसी। बताइएगा वर्तमान में भारत की कितनी जनजाति है जिसको PVTG की दर्जा दी गई है जी? 75 सही है जी। बताइएगा संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? जी आगे पास है सही थारू जनजाति। बताना कि वर्धित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम कब आया था? ऐसे क्यों बोलते हैं बंधुआ अधिनियम, बंधुआ मजदूर अधिनियम। इसी को बोलते हैं वर्धित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम कब आया था? 1986। आगे सही जी 1976। भरवाला हो अयोध्या भरवाला।
बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी। आगे। संविधान सभा ना जी जयपाल सिंह। सही, जयपाल सिंह। बताइएगा सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग 1927 में कहाँ पर किया गया था? मैंने किस, हाँ सर्वप्रथम कुछ कोई कमीशन मिशन आया था। हाँ, अब तो पकड़ा ही जाएगा। साइमन कमीशन सही है जी। बताना कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब आया था? बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब आया था? सही, 1986। बताइए अगला कि गारो और खासी भाषा बोले जाने वाली जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? मेघालय। सही जी। टोडा और जौनसारी जनजाति के विवाह पद्धति को क्या कहा जाता है? सामूहिक। आगे। बहुपति। सही, बहुपति। अगला बताना है कि भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? राज्य बताना है। हाँ? सही, आंध्र प्रदेश। बताइएगा असम कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर करता है? कितना? 7। सही है जी। अगला बताइएगा कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उसको तो समासा देवे थे। सही, गुलमर्ग। केंद्रीय नमक एवं न समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भावनगर। सही, भावनगर। अगला बताना है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1956। सही, 1956। वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 गो। सही है जी। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगे। उद्यान न एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। नेगेटिव। आगे। लखनऊ। लखनऊ। नेगेटिव। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सही, सोलन, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइएगा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही, नई दिल्ली। अगला बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या के ना तो सबसे अधिक है? आगे। आगे। धरा हो। आगे। सही जी, गाजियाबाद। बताना है कि अंटार्कटिका तीसरे भारतीय शोध केंद्र का स्थापना जो किस वर्ष किया गया था? सही, 2012। बताइएगा कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद। आगे। सही जी, मैसूर। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम क्या था? मैत्री। आगे। भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम क्या था? कुछ गंगोत्री। नेगेटिव। सॉरी, दक्षिण गंगोत्री। दे दीजिए नंबर जी, दे दीजिए। अगला बताना है जहाँ भी क्वेश्चन होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? जी। आगे। कावरत्ती। सही है जी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? हरियाणा, करनाल। सही है जी। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगे। देहरादून। नेगेटिव। सही जी, लखनऊ।
अगला बताइएगा कि कौन से फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिसने चंडीगढ़ शहर का आधुनिक स्थापत्य कला का डिजाइन किया था? कार्बुजियर से ली कार्बुजियर्स। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बिहार। आगे सही जी, गोवा। अगला बताना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सही जी, हैदराबाद। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी आगे रुड़की सही है जी। छत्तीसगढ़ का सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करता है? बात मत कीजिए जी। 7 सही है जी। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? सही जी। हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सही है जी। भारत के कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था फुल डेट के साथ? 31 अक्टूबर 2019 सही है जी। उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? सही है जी। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद कहाँ स्थित है? आगे दूध विकास परिषद आनंद। सही आनंद। बताना है कि भारत का जो आपको दूसरा अंटार्कटिक मिशन था या शोध केंद्र था, उसका नाम क्या था? सही जी, मैत्री। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आगे धनबाद सही है जी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? आगे सही, नागपुर। सल्क वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? सही है, झांसी। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? सही, मुंबई। बताइए अगला कि भारतीय चावल शोध संस्था कहाँ स्थित है? आगे कटक। सही जी, कटक। अगला बताइएगा कि बताना है कि केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता। सही जी, कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? सही, पोर्ट ब्लेयर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? आगे सही जी, सूरत। बताना अखिल भारतीय आयुर्वेदिक से आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जी, नई दिल्ली। अगला बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आगे पर्यावरण सही, नागपुर। बताइए कृषि प्रयोग होने वाले औजार एवं मशीनों पर शोध संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? सही, भोपाल। बताइएगा कि भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही, नई दिल्ली। अगला बताना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? चेन्नई से है जी। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान आगे सही है जी, आपको पंज कल 20 से विश्व भूगोल में एंट्री कर गए हैं अभी। कहाँ करंट हुआ? बताइएगा कि चलिए कहाँ है क्वेश्चन? ये जो आपको दूसरा महिला आईपीएल था, इसका उप विजेता टीम कौन था? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल सही है जी।
अगला बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन कौन सा था? बांग्लादेश से वो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। आगे सही, यूएसए और वेस्ट इंडीज। बताइएगा 2024 T20 वर्ल्ड कप भारत ने कितने रन से आपको दक्षिण अफ्रीका को हराया था? 7 रन से। सही, 7 रन से। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे दिया गया था जी? जसप्रीत बुमराह। सही, जसप्रीत बुमराह। बताइएगा भारत कितने वर्ष के बाद आपको ट्रॉफी जीता था? 13 साल। आगे 17 साल। सही है जी। बताइएगा कि दूसरा ना महिला प्रीमियर लीग में पर्पल कैप किसे दिया गया था? पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वाला। आगे हर्षदीप सिंह। नेगेटिव। महिला में हर्षदीप सिंह कहाँ से थे? सही है, श्रियंका पाटिल। नाच में तो आंसर कैसे दे दिए? सही है जी, प्रियंका थी आपको, श्रियंका पाटिल। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन से नंबर का संस्करण था? आगे ये आपको 19 आगे नेगेटिव 19वां 2024 में कौन सा नंबर का संस्करण था? सबसे ज़्यादा। आगे बुला दीजिए। 8वां नेगेटिव। 7 नेगेटिव। सही जी, 9वां। बताइएगा कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो 4 गो होता है, तो कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो आपको मिट्टी पर खेला जाता है? बीटी पर ना, ये आपको हो गया, ये आपको हो जाएगा विंबलडन। आगे फ्रेंच। सही जी, फ्रेंच। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन सा है? नोवाक जोकोविच। आगे आगे सही, जैनिक सिनर। बताइएगा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप 2024 था उसका उप विजेता टीम कौन था? आगे साउथ अफ्रीका। सही है जी। बताना है कि ग्रैंड स्लैम्स जो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 है उसको महिला एकल का विजेता कौन है? आगे सही है, मैडिसन कीज। बताइए नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? आगे नवाज जो कोई सर्बिया। सही, सर्बिया। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि कौन सा ऐसा आपको ग्रैंड स्लैम है जो घास पर खेला जाता है? विंबलडन। सही, विंबलडन। बताइएगा कि WPL जो था आपको महिला प्रीमियर लीग्स, उसमें आपको 2024 में कौन सा टीम जीतल था? 24 वाला बताना है। हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। आगे सही जी, बेंगलुरु। अगला बताना है कि कार्लेस अल्काराज का संबंध किस देश से है? आगे चेक गणराज्य। नेगेटिव। सही जी, स्पेन। T20 वर्ल्ड कप 2026 में किस देशों में आयोजन किया जाएगा? 2026 में जो T20 होना है किन देशों में आयोजन होगा? आगे सही, भारत और श्रीलंका। अगला बताना है कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का विजेता टीम कौन है? माने पुरुष एकल में विजेता कौन है? नेगेटिव। सही, कार्लोस अल्काराज। अगला बताना है कि कहाँ क्वेश्चन बताना है आपके कि ये जो आपको छठा खेलो इंडिया यूथ गेम था इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी। नेगेटिव।
छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर। पास है वीर मंगाए। सही, बीरा मंगाई। अगला बताइएगा कि 33वां पेरिस ओलंपिक में आपको अमेरिका कितने पदक जीतकर पहला स्थान पर था? कुल पदक कितना जीत लिया था? हाँ, आगे 126। सही, 126 को जीत लिया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? सही, गुवाहाटी। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? सही, फ्रीजन कैप। बताइएगा 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया था? आगे 72 नेगेटिव। सही, 71वां। बताइएगा 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में किस शहर में किस राज्य में किया जाएगा? सही, मेघालय। बताइएगा चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर क्या था? सही, अष्टलक्ष्मी। बताइएगा 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कितना गोल्ड मेडल जीतल था? क्या गो? गोल्ड मेडल जी। 4। आगे एक भी नहीं सही है जी। बताइएगा पिंटू भैया कि भारत एक रजत पदक जीत लिया था और वो था नीरज चोपड़ा। कितना दूर तक भाला फेंक लिया था? 89.4। सही, 89.45। PR सीरीज का संबंध किस खेल से है? आगे सही, हॉकी से। तू बोलने में इतना शर्माता क्या है? बताइएगा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है जी? ओलंपिक ऑर्डर सही, अभिनव बिंद्रा। अगला बताना है कि भारत जो है 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीत लिया था? 6 सही, 6 गो। बताना कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, बल्कि किस राज्य में किया गया है? 38वां राष्ट्रीय ये खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आगे उत्तराखंड। सही है जी। बताइएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? मुंबई। आगे सही, सर्विसेज। बताइएगा 33वां पेरिस ओलंपिक में बताना कि पहला पदक किसने जीता था? आगे पहला पदक जीता था आगे नेगेटिव। मनु भाकर। सही, मनु भाकर। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आगे प्रत्याशा रे। सही, प्रत्यास्था रे। अगला बताइएगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? आगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। सही है जी। तो नेगेटिव तो नहीं देऊँ तो बड़े होते जाओ का। अगला बताइएगा कि 34वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 54वां 34वां बोलेगा। 54वां दिया गया है मिथुन को। सही, मिथुन चक्रवर्ती। ना गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 में? सही, दलाई लामा। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 इसको दिया गया है सही, RBI। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सही, मृदुलिका झा। कहाँ है जी क्वेश्चन आप ही के पास ना? बताइएगा कि ये कृषि रोड मैप का जो चौथे के तहत भारत में किस उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? आगे हल्का गड़बड़ा गया।
आगे। पास चौथा, कृषि रोड किस उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? सही, गुड़ उद्योग। नहीं सर, तो गलत हो जाएगा ना। गायों के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है ना? अरे थोड़ा हल्का सा गड़बड़ा गया। सही, समस्तीपुर। बताइएगा कि 22-23 के अनुसार 23-24 में बताना दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? आगे। 6.75 6.49 दे दीजिए। अगला बताइएगा, बिहार में प्रथम चीनी उद्योग 1909 ईस्वी में किस जिला में स्थापित किया गया था? सर 1904। हाँ, आगे। सही, मढ़ौरा जगह मगर जिला का नाम सारण है। अगला बताइएगा, बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र आपको लगाया गया है, वो किस जिला में लगाया गया है? पहला न आपको परमाणु विद्युत संयंत्र किस जिला में लगाया गया है? आगे। सही जी, नवादा में लगाया गया है। बताइएगा, लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सही जी, पहला। बताइएगा, पटना के किस जगह पर ना पैकिंग घर का निर्माण किया गया है? सही, बिहटा। बताना कि रेलवे विद्युत इंजीनियर कारखाना कहाँ स्थित है? मधुबनी। आगे। आगे बढ़ाइए, वो यार ले लिया वो। सही, मधेपुरा। बताइएगा कि भारत का कौन सा जिला है जो रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? BBI है जी, इसको भी याद रखिएगा, बहुत पूछता है। आगे, कौन सा जिला है रेशम आपको वस्त्र के लिए आपको बहुत प्रसिद्ध है? सही जी, भागलपुर। बताइएगा, किस जिला में मरांगा में माने आपको किस जिला के मरांगा जगह पर एक जूट पार्क स्थापित किया गया है? आगे। मरांगा। हाँ, आगे। पूर्णिया। सही, पूर्णिया। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट उद्योग। सही, सीमेंट उद्योग। बताइएगा कि मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? सही, पहला। ऑयल। बताइएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? सही, बरौनी। अगला बताइएगा कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सही है, दूसरा। बताइएगा कि बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? कितना? आगे। सही है, सब्जी उत्पादन में? सही, तीसरा। बताइएगा कि खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के बाद मुजफ्फरपुर के किस जगह पर आपको मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? जगह का नाम बताना, मुजफ्फरपुर का कौन सा जगह है? आगे बढ़ाइए। ये आपको है मोतीपुर। बताइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में कितने चीनी मिल थे? सही है जी, समाप्त हो लो ना। आपके पास बताइए कि अभी क्यों चालू है 11 को में?
हाँ से 9 को चालू। गाना हियाँ से जाए यूपी में वो गाना मिले ही ना, मिल जाएगा जाइएगा यहाँ तो मिल ही जाएगा। ना मिल रहा समय सर पर कहूँ कि मंगवाइए किताब, मंगवा देता हूँ, नया एडिशन छप रहा होगा, बोल देंगे हम उनको। चलिए सुनिए जी, पहला स्थान विकास कुमार 33 नंबर, दूसरा स्थान 30 नंबर सुभाष कुमार, तीसरा स्थान चंदन पाल 28 नंबर। सुनिए, अभिमन्यु 17 नंबर, अनिकेत 19 नंबर, कुंदन 17 नंबर, सोनू 13 नंबर, अयोध्या 10 नंबर, प्रेम भैया 12 नंबर, सुजीत आपको 8 नंबर फाइन, चंदन 25 नंबर, गोविंद 20 नंबर, पिंटू भैया 15 नंबर, पंकज 12 नंबर, सोनू 2 18 नंबर, रंजीत 8 नंबर फाइन, चित्रंजन 23 नंबर, श्रीकांत 21 नंबर, अजीत 21 नंबर।